जापान हमेशा से एक पीसफुल और डिसिप्लिन सोसाइटी के रूप में देखा गया है, पर 1988 में एक ऐसा क्राइम होता है जो जापान के शांति को हमेशा के लिए भंग कर देता है। ये कहानी का नाम था द 44 डेज ऑफ हेल। जुनको फुरुता एक 17 साल की एक ऐसी लड़की जो अपने टैलेंट और अपने इंटेलिजेंस के बेस पे अपने स्कूल में बहुत फेमस थी, जिसका फ्यूचर हमेशा से ब्राइट था। पर कहते हैं ना, ज़्यादा अपने टैलेंट के दम पे चमकने पर कुछ लोगों के आंखों में खटकने लगते हैं। वहीं पे उसी स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम था यूसी मियानो, जिसको जुनको फुरुता पर एक तरफा क्रश था। मियानो ने जुनको फुरुता को कई बार प्रपोज भी किया, पर जुनको फुरुता ने पोलाइटली मना कर दिया, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना था। उसके फ्यूचर में और चीज़ें करनी थी, वो अपने करियर के बारे में सोच रही थी। पर मियानो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो इस हद तक परेशान हो गया कि उसने जुनको फुरुता से बदला लेने की ठान ली। 25 नवंबर 1988 ये वो दिन था जो मियानो अपने कुछ दोस्तों के साथ जुनको फुरुता से बदला लेने की सोचता है। जुनको फुरुता अपने स्कूल के ही रास्ते में एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। उस दिन जुनको फुरुता अपने स्कूल से इलेक्ट्रॉनिक शॉप की तरफ जा रही थी। उस दिन इलेक्ट्रॉनिक शॉप से पहले रास्ते में मियानो और उसके कुछ दोस्त जुनको फुरुता को रास्ते से किडनैप कर लेते हैं और उसे एक अबेंडन प्लेस पर ले जाते हैं। उस अबेंडन प्लेस के ले जाने के बाद वो सारे लड़के जुनको फुरुता के साथ रेप करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। ये भी करने से उनका मन नहीं भरता। मियानो अपने घर पे लेके जाता है जुनको फुरुता को और वहाँ 44 दिन तक 44 डेज तक उसके साथ दरिंदगी की हर हदें पार कर देते हैं। कहा जाता है कि उस लड़की के साथ उन लोगों ने 500 से भी ज़्यादा बार रेप किया था। उसको पंचिंग बैग की तरह लटका कर उस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे वो लोग। उसको हमेशा बिना कपड़ों के रखा जाता था, कड़कड़ाती ठंडी में भी उसको फर्श पे लेटाते थे वो लोग। यहाँ तक कि उसको कुछ खाने को भी नहीं दिया जाता था। जब वो कुछ खाने के लिए मांगती तो उसको उसी का यूरिन उसको पीने को दिया जाता था। उस लड़की ने इतनी यातनाएं सही थी 44 दिनों में, जितनी आज तक जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। सबसे हैरानी की बात ये थी कि मियानो के परिवार जो उस घर में रहा करता था, उसको ये बात पता थी कि उन्हीं के घर में एक लड़की के साथ ये सब हो रहा है। फिर भी उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाया, क्योंकि कहा जाता है कि मियानो का याकुजा गैंग के साथ भी संबंध थे। उनके नेबर्स ने चीखें भी सुनी थी उस लड़की की, फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मियानो ने जुनको फुरुता पर प्रेशर बना के उनके घर पे फ़ोन करवाया कि वो अपनी मर्जी से गई है और वो सेफ़ है। जुनको फुरुता के माँ बाप भी ये सोचकर चुप बैठे रहे कि उनकी लड़की अपने दोस्त के साथ सेफ़ है। एक नेबर्स ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा के पुलिस को कंप्लेन भी किया। पुलिस मियानो के घर तक भी पहुंच गई थी, पर मियानो के घर वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा एक बेटा है जो अभी बाहर गया हुआ है। 44 दिन तक उस लड़की ने यातना सहने के बाद जब मियानो को लगा कि ये अब किसी काम की नहीं रह गई है, तो उसके शरीर पर पेट्रोल डाल के उन्होंने जला दिया और एक कंबल में रैप करके एक ड्रम में डाल के उसमें कंक्रीट भर दिया और बाहर कहीं ड्रॉप कर दिया। कुछ महीने बीत जाते हैं। पुलिस मियानो को गिरफ्तार करती है किसी और केस के सिलसिले में जो उसने दिसंबर में किया था। पुलिस मियानो से पूछताछ करती है। मियानो इतना डर जाता है, मियानो को लगता है कि पुलिस उससे जुनको फुरुता के बारे में पूछ रही है और वो डर के मारे सारी सच्चाई बता देता है। ये न्यूज़ जब बाहर आती है तो जापान के लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। मियानो एक माइनर था। मियानो को सिर्फ 17 साल की जेल होती है। लोगों का कहना था कि जिस दरिंदगी से मियानो ने क्राइम करा था उसके हिसाब से ये सज़ा बहुत ही कम थी। तो इस तरह ख़त्म होती है द 44 डेज ऑफ हेल की कहानी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत लगती है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके आप हमारा मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। धन्यवाद।